आज फिर से निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। आपके हिसाब से मैं किस रेंज की बात कर रहा हूँ और कल निफ्टी में किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है, प्लीज कमेंट में बताइए। मुझे लगता है कि कल हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है निफ्टी में बाइंग करने की। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि निफ्टी में कल हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की और किस डायरेक्शन में। प्लस उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी ने जो कल ये रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस पे, इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग दे, उसके बाद निफ्टी एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट तो दिया, बट उसके ऊपर जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया, बट अगेन फिर एक छोटी सी रेंज बनाई और दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। जब 10 बजे यहाँ पर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था और 10:15 बजे जब निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 23,350 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 130 रुपीज पे। उसके बाद निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और फाइनली जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 130 रुपीज से 167 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ। बट फिर निफ्टी का हमारा आज का फर्स्ट टारगेट था, वहां से जाकर एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में आकर जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है, उसी लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग से ऊपर है और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज कल के लो के नीचे या फिर कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और क्यों, अगर आपको भी जानना है तो मेरा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस लेवल्स की बात कर रहा था। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा, बट बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा दिन भर, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद दिन भर बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अराउंड ही ट्रेड करता रहा, ना हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दे पाया और ना ही ब्रेकडाउन दे पाया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी पिछले 2.5 दिन से, मतलब 7 तारीख से लेकर अभी तक करीब 2.5 दिन से बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक फॉल दिखाया। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है और यहाँ पर 1 घंटा भी सस्टेन कर जाता है, मतलब 10:15 10:30 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ या ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर 2.5 दिन से कंसोलिडेशन हो चुका है। अब इतना कंसोलिडेशन हो चुका है तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में रैली आना बाकी है। अब वो कल आती है बैंक निफ्टी में या फिर परसों आती है, बट कल या परसों में किसी एक दिन में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा, बट निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसका कंफर्मेशन निफ्टी ने देना बाकी है। उसका कंफर्मेशन निफ्टी का कब होगा, जब वो हमारे लेवल्स को ब्रेक करेगा। अगर आपको वो जानना है तो मेरा डेली एनालिसिस कल का वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और पिछले 2.5 दिन से यहाँ से निफ्टी ने जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर 7 तारीख को करीब 2 बजे के आसपास जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं करीब 2.5 दिन से निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 23,410 और नीचे की तरफ 23,222, इसी रेंज के बीच में निफ्टी पिछले 2.5 दिन से ट्रेड कर रहा है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस हो सकता है, जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था 23,303 के आसपास, और निफ्टी का हमारा सपोर्ट हो सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था 23,192 के आसपास।
हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अब मान लीजिए निफ्टी ने कल आज जहाँ पर क्लोजिंग दिया उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, या फिर जो निफ्टी ने ये रेंज बना रहा है निफ्टी इसी रेंज के बीच में अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है 23303 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया वो भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करते हैं तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। जो निफ्टी के हमारे आज के ऊपर के टारगेट्स थे वही निफ्टी के हमारे कल के ऊपर के टारगेट्स होंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज ओपनिंग देने के बाद हमारे सपोर्ट के आसपास आए और यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद अगर निफ्टी वापस इस यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो जो निफ्टी के हमारे आज के टारगेट्स है वही निफ्टी के हमारे कल के भी टारगेट्स होंगे। तो आप मेरा आज का डेली एनालिसिस का वीडियो जाकर रेफर कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग की थी, जो निफ्टी ने आज ये फॉल दिखाया था लास्ट में, इसको कंटिन्यू करता है, एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो जल्दी से अपनी पोजीशंस बुक करेंगे। बिकॉज एज सच मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो भी निफ्टी में मूवमेंट आनी थी वो इलेक्शन बेसिस पे वो आ चुकी है, कैबिनेट डिफाइन हो चुकी है, कौन बंदा कौन सी पोर्टफोलियो हैंडल करेगा, उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी ने डाइजेस्ट कर लिया। अब एक इवेंट बाकी है कि बजट क्या आना है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है मार्केट 1-2 हफ्ते एक अच्छा मूवमेंट दिखाए और उसके बाद फिर से साइडवेज मोड में चला जाए बिकॉज वो बजट का वेट करेगा। एज सच ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। और मैं ये ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में क्या मेंशन कर रहा हूँ कि एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो इस मोड में मत रहिएगा कि निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आएगा या फिर निफ्टी अब शार्प फॉल दिखाएगा। हो सकता है निफ्टी में एक कोई करेक्शंस आए, हो सकता है निफ्टी कल एक करेक्शन दिखाए, नीचे की तरफ फॉल दिखाए। फिर जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपने पुट सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। अगर निफ्टी यहाँ तक आता है तो हो सकता है वो लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी वापस रिवर्सल ले और हो सकता है वापस निफ्टी रिवर्सल भी ले, जिस वजह से निफ्टी में नीचे की तरफ काफ़ी सारे सपोर्ट बने हुए हैं। ये भी निफ्टी का एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग अपनी पुट सेलिंग की पोजीशन बनाकर बैठे होंगे, तो वो कभी कोशिश नहीं करेंगे कि निफ्टी नीचे की तरफ फॉल करे। बट ऊपर की तरफ निफ्टी का मैदान अभी ओपन है, निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली भी कर सकता है। सो एज सच मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हो सकता है निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे वो थोड़ी देर निफ्टी की अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे बिकॉज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर वो वहाँ पर होल्ड कर रहा हो तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से छोटा सा रेजिस्टेंस ले, एक फॉल दिखाए, वापस हमारा जो सपोर्ट है उसके पास तक आए और फिर एक रिवर्सल ले। अगर उसके बाद निफ्टी रिवर्सल लेता है और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है या फिर जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ 150 पॉइंट की एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।